जब तक इकबाल कहता है अच्छी माएं दरियाफ्त नहीं होंगी तो अच्छे बच्चे भी जमाने को नहीं मिलेंगे। जब तक माएं फुअड़ रहेंगी, बदतमीज रहेंगी, गाने, गाली, गीबत, जब वो लाइल्म और जाहिल रहेंगी तो उनके बच्चे कोई पढ़े लिखे नहीं होंगे। माए नेक तो बच्चे, इधर देखें भाई, मेरी तरफ तवज्जो करें, ध्यान से सुनने वाली बातें जरा। माए नेक तो बच्चे नेक। माओं का और बापों का, बाप की भी बात करनी चाहिए, खाली मां को नहीं कहना चाहिए। बाप का हुजूर ने फरमाया हर बच्चा अपने बाप का आईना है, राज है, राज। क्या है? राज। बच्चा अपने बाप का राज है, बेटी अपनी मां का राज है। और मां की गोद पहली तरबियत गाह है। पहली तरबियत जो होती है वो मां की गोद से होती है। और माएं जितनी बुलंद होंगी औलादें उतनी ही बुलंद होंगी। मां जब सैयदा फातिमा होती है तो बेटा हुसैन बनता है। हाय हाय हाय, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इकबाल कहता है लोग कहते हैं हुसैन बड़े अजीम थे, तो मैं कहता हूं जरा पलट के तो आजा, पहले मदीने जाके देख। हुसैन अगर करबला में अजीम है तो मदीने में फातिमा की अजमत का भी कोई जवाब नहीं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मगर हमने तालीम पर ध्यान नहीं दिया औरतों की। सुने, मेरे नबी 3 तकरीर करते थे एक महीने में, एक हफ्ते में। कितनी? एक हफ्ते में 3 खिताब करते थे हुजूर। और 2 खिताब, मतलब 1-2 बार हुजूर सिर्फ औरतों के लिए खिताब करते। अल्लाह सुभान अल्लाह। और हमारे यहाँ होता है कहीं औरतें जलसे में आ गई, औरतों के लिए होनी चाहिए नशिश। औरत को तो मैं तो आज की मेरी तकरीर का उन्वान ही है कि माए नेक तो बच्चे, माए अच्छी तो बच्चियां अच्छी, माए शरीफ तो बच्चे शरीफ। देखें लाहौर है, लाहौर में 5 बच्चे अच्छे नंबरों से पास हो गए तो जो असातिज़ा हैं, जो मुदर्रिस हैं, वो कह रहे हैं हम पढ़ाएंगे, तुमने डरने की जरूरत नहीं है। 5 बच्चे गरीब थे। अक्सर गरीबों के बच्चे ही जो है वो फर्स्ट डिवीजन हासिल करते हैं, पहली पोजीशन पे आते हैं। अक्सर पहले गरीबों के बच्चे ही। तो 5 बच्चे खड़े थे, वो उन्होंने कहा आप क्या बनना चाहते हो? बोलो अपना अपना फ्यूचर प्लान बताओ। बोलो तुम मुस्तकबिल में क्या बनने का ख्वाब देखते हो? तो एक बच्चा बोला मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। उसने कहा अच्छा। एक ने कहा मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। एक ने कहा मैं फलसफी बनना चाहता हूँ। एक ने कहा मैं साइंसदान बनना चाहता हूँ। 5वां बच्चा खड़ा था, कहा तुम क्या बनना चाहते हो? कुछ नहीं बोला। बड़ा खूबसूरत बच्चा था और सबसे अच्छे नंबर इसी के आए थे। कहा बेटे बताओ ना, तो रोने लगा। तो कहने लगे बेटे बताओ, रो मत, क्या आप बना देंगे जो मैं बनना चाहता हूं? कहा हाँ। बोलो तुम डरो मत, हम तुम पे पैसा खर्च करेंगे। बोलो तुम्हारा क्या ख्वाब है? तो वो बच्चा बोला मैं सिहाबी रसूल बनना चाहता हूं। अल्लाह 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 अकबर अल्लाह अकबर। असातिज़ा बोले ये क्या कहते हो बेटा, तुम्हें पता नहीं सिहाबी वो होता है जो हुजूर के जमाने में पैदा हो, ईमान लाए, ईमान पे मर जाए। क्या ये तो मुझे नहीं पता था, अलबत्ता मुझे ये पता था कि बचपन से मेरी माँ रोज मुझे कहानी सुनाती है। कभी अबू बकर की कहानी, कभी उमर की कहानी, कभी उस्मान की कहानी, कभी अली की कहानी, कभी जो है हुज़ैफा की कहानी, कभी अब्दुर्रहमान इब्ने औफ की कहानी, कभी तलहा की कहानी, कभी खालिद इब्ने वलीद की कहानी, कभी जो है उमर फारूक आजम की कहानी। मेरी माँ कहती है सियाबी वो होता है जिससे हुजूर बहुत प्यार करते हैं। बच्चा रो के बोला मास्टर साहब मुझे ऐसे ही बना दो जिससे हुजूर प्यार करें। मास्टर ने बच्चे की पेशानी को चूमा, बोले बेटा सिहाबी तो नहीं बनेगा मगर आदमी बहुत बड़ा बनेगा। वही बच्चा जब बड़ा हुआ तो उसी का नाम डॉक्टर मोहम्मद इकबाल था। उसी ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने संगे बुनियाद, मसलके आला हजरत। पंखा मेरी तरफ से इधर कर दीजिए। बोले बोले जरा बोले। मैं क्या कह रहा हूँ, माओ का किरदार बड़ा जरूरी है। जैसी माँ होगी वैसी बच्ची होगी। अब देखें आप माँ ने सहाबा की बातें सुनाई तो ये जितने भी लड़के आप देख लें, ये जितने भी लड़के खड़े होकर पेशाब करते हैं देख लीजिए, चेक कर लीजिएगा। जितने भी लड़के कानों में लीड लगा करके गाने सुनते हैं, इन सारे बच्चों के अखलाक और किरदार को जांचो। फिर इनकी माओ से पूछो कि जब ये पेट में थे तो
कहते हुए मुझे शर्म आ रही है मगर कह रहा हूं, मुसलमानों के लड़के और लड़कों की तन्हाइयां बर्बाद हो चुकी हैं। अब उनकी तन्हाइयां मोबाइल की नजर हो गई, गंदी फिल्मों की नजर हो गई, गंदे स्टेटस की नजर हो गई। अब तो इतनी जुर्रत बढ़ गई, एक होता है गुनाह और एक होता है बगावत। बगावत में और गुनाह में फर्क है। गुनाह वो होता है, उलमा लिखते हैं, फुकाहा लिखते हैं, मुहद्दिसीन ने लिखा है, और गुनाह वो होता है जो छुप के किया जाए। और ये जो खुल के गुनाह किया जाए, वो जो ऐलानिया तौर पर वो गुनाह नहीं होता, अल्लाह के साथ बगावत होती है। और जो कौम अल्लाह के साथ बगावत करती है उसे कोई बचा नहीं सकता बर्बादी से, उसे बर्बाद होना होता है। आप देखें मुसलमान लड़कों की अब स्टेटस चेक करें, इनके मोबाइल चेक करें। मुसलमान नाम क्या है? नाम में मोहम्मद अनस, नाम है मोहम्मद जुबैर, नाम है मोहम्मद आसिफ, नाम है मोहम्मद साजिद, नाम है मोहम्मद फारूक, नाम है मोहम्मद आरिफ, नाम है मोहम्मद ताबिश, नाम है मोहम्मद उबैस, और नाम ये सब रखे हुए हैं। और उसके क्या है? और उसके स्टेटस पे गंदी लड़की नाच रही है। स्टेटस का मतलब होता है हालात, और उसके मोबाइल के स्टेटस पे गंदी लड़कियां नाच रही हैं और वो स्टेटस लगाए हुए हैं। तुझे शर्म नहीं आती कि तुझे देख करके क्या तासुर पहुंचेगा? अरे हमसे अच्छे तो पहले जमाने के फकीर थे कि मियां जरा गौर तो करें, जमा मस्जिद में, दिल्ली की जमा मस्जिद में एक फकीर है, भीख मांग रहा है, मुसलमान है, उसके करीब से एक अंग्रेज गुजरा। अंग्रेज ने जब उसे देखा तो देखते ही अंग्रेज ने, जरा गौर करें, तवज्जो करें, उसे पैसे दिए। उसका कोई बटुआ गिर गया, अंग्रेज का बटुआ उसने उठा लिया। अंग्रेज को ढूंढा, मिला नहीं। 3 महीने के बाद आया, उसने अमानत के तौर पे रखा था बटुआ। उस फकीर ने कहा ये आपका बटुआ है? अंग्रेज ने देख करके हैरत का इजहार किया, कहा भाई ये बता, ये क्या तू भिखारी नहीं है? कहा हूं तो। कहा इतने पैसे थे, तू मालदार हो सकता था, मगर आखिर क्या बात है जो तूने जो है वो ये पैसे निकाले नहीं? उसने कहा बात ये, मैं भिखारी हूं मगर बेगैरत नहीं हूं। तुम ईसा अलैहिस्सलाम के उम्मती हो और मैं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूं। अगर आपके नबी ने कयामत के दिन मेरे नबी से कह दिया होता कि आपके उम्मती ने मेरे उम्मती की चोरी की है, तो मेरे नबी को शर्मिंदगी हो जाती। और मैं इतना बेगैरत नहीं हूं जो अपने आका को तकलीफ पहुंचाऊं। मैं पेट के लिए भीख तो मांगता हूं मगर हुजूर से बहुत मोहब्बत करता हूं। अंग्रेज आगे जाके बोला, ये बता जब तू भिखारी हो के इतना ईमानदार है, तो फिर ये बता कि फिर तेरे नबी की ईमानदारी का हाल क्या होगा? ऐसा कर, मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दे। बुत शिकन उठ गए, बाकी जो रहे बुतकर हैं। उम्मती भाई से रुसवाई ये पैगंबर हैं। यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। अब कोई अबू बकर दुनिया में नहीं आएगा, अब कोई उमर फारूक नहीं आएंगे, अब कोई उस्मान गनी नहीं आएंगे, अब कोई मौला अली नहीं आएंगे, अब गौसे आजम नहीं आएंगे, अब मोइनुद्दीन चिश्ती नहीं आएंगे, अब कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी नहीं आएंगे, अब सैयद सलार मसूद गाजी नहीं आएंगे, अब साबिर पाक कलियरी नहीं आएंगे, अब बारिश से देवा नहीं आएंगे, अब सरकारे मखदूमे बिलकिराम नहीं आएंगे, अब आला हजरत नहीं आएंगे। अब गुलामों को देख के दीन समझा जाएगा, मुझे और आपको देख के समझा जाएगा। अगर हम शरीफ होंगे तो इस्लाम शरीफों का मजहब कहलाएगा, और अगर हम बिगड़े हुए होंगे तो इस्लाम बिगड़ा हुआ का मजहब। अल्लाह 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 अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। इस्लाम बिगड़े हुओं का मजहब कहलाएगा। पहले मुसलमान गैरतमंद थे, अपनी बहन बेटी के लिए जान दे देते, मगर अब स्टेटस लगा रहे हैं, स्टेटस लगा के दिखाते हैं, लो मेरा स्टेटस, बहन का स्टेटस लगा लिया, शादी में तस्वीर खींची, स्टेटस लगा दिया, एक चंद टके भर लाइक के लिए लाइक कर दो और अपनी घर की इज्जत को नीलाम कर दिया। शर्म नहीं आई मेरे भाई तुझे इस बात को देख करके? ओ मेरे भाई, मेरे बेटे, तुझे शर्म आनी चाहिए थी। ये सब करने वाले, तुझे पता नहीं है दुनिया क्या कर सकती है? लाइक तो कर सकती है, 2 लाइक, 5 लाइक, 5 शेयर, 3 फॉलोवर, यही हो सकता है, मगर ये स्टेटस का मतलब होता है हालात, और हालात सबको ना तो दिखाने के होते हैं और ना सब हालात देखने के लायक होते हैं। अगर स्टेटस ही लगाना है तो रात को मुसल्ले पे लगाया कर अपना स्टेटस, दुनिया लाइक करेगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मेरे रब ने 1 लाइक कर दिया तो दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। मगर वो कैसी माएँ थी? मैं कहता हूँ, लोग कहते हैं मदीने के मुजाहिद लाजवाब थे, मैं कहता मुजाहिद ही थोड़ी लाजवाब थे, मदीने की वो माएँ भी लाजवाब थी जो मुजाहिद पैदा करती थी। हाय हाय हाय। भाई इसका आवाज बहुत पी रहा है ये, हालांकि पी नहीं पाएगा। हाँ, बगदाद शरीफ का कनेक्शन है।
हाँ, जिस दिन कनेक्शन खत्म हो गया उस दिन मैं खत्म हो जाऊंगा। मेरी तलब भी किसी के कर्म का सदका है। ये कदम उठते नहीं उठाए जाते। सुभान अल्लाह जिंदाबाद। समझ है कि नहीं है? लोग कहते हैं भाई कि भाई मदीने की औरतें मर्द लाजवाब। मैंने कहा उन माओ को नहीं कहोगे जो पाल पाल के हुजूर की बारगाह में अपने बच्चे पेश करती थी। अल्लाह अल्लाह। अच्छा, वो लोग बहुत अच्छे समझेंगे मेरी बात। वो लोग जो अपनी बीवियों के कहने से अपनी बहनों के घर तक नहीं जाते हैं, वो इस बात को समझेंगे कि उस जमाने की बीवियां कितनी अच्छी थी। इधर देखो, जो अपनी बीवी का झूठा खाए वो गुलाम नहीं है। मैं फर्क बता रहा हूं। जो अपनी बीवी के काम में मदद कर दे वो गुलाम नहीं है। बेशक। जो अपनी बीवी के काम में मदद कर दे वो गुलाम नहीं है। बीवी के काम में मदद करना ये गुलामी नहीं है। बीवी का ख्याल रखना ये गुलामी नहीं है। हाँ, बीवी के कहने पे अपने सगे रिश्तेदारों को छोड़ देना ये पक्की गुलामी है। वो जो है कि नहीं भाई, जरा बोले तो सही। जरा दिल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? कुछ लोग तो बेचारे बीवी की अगर जरा बात ही मानने लगे तो कहते ये तो जोरू का गुलाम है। और तू क्या अपनी अना का गुलाम है, तकब्बुर का गुलाम है? तू भी तो गुलाम है ना किसी न किसी बात का। जो किसी का गुलाम नहीं होता वो किसी का तो होता है ना। क्या बात है ना?